नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम के जो कंसेप्ट है उसमें जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा इरूलर थ्योरम, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई 13 की पावर 127 अपॉन में 49, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो भैया सबसे पहले हम 49 का निकालेंगे क्या, टोशन फंक्शन, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कैसे निकालते हैं। 49 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 7 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसका निकालो क्या, टोशन फंक्शन। तो ये बनेगा 49 इंटू में 1 माइनस में बेस में से एक कम करके लिख दो 6/7। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा 49 इंटू में, ये सारी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं करनी, बस सीख लो। इस कैलकुलेशन को आप सीधा काट सकते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन दिख रहा है तो आप यहाँ पे आ सकते थे सीधा। 49 इंटू में ये बन जाएगा 6/7, सत्तू सत्तू 49 7 6 42। 42 इस नंबर का क्या आ गया भैया, टोशन फंक्शन आ गया। अच्छा, तो पावर की जगह पे पुट कर दो। अब अगर आपको ये लगेगा कि इसको पावर की जगह पे क्यों पुट कर दें, भैया ये जो 42 आया है मतलब इस 49 से छोटी वो संख्याएं हैं 42 जो 49 के साथ में को प्राइम हैं। ठीक है, और ये क्यों आएगा ये आप लास्ट वीडियो में देखो, मैंने जो इरूलर थ्योरम बताई है वो सेम इसी फॉर्म में है। यहाँ पे क्या था, टोशन फंक्शन ऑफ एन, तो यहाँ पे भैया आ रहा है 42, तो 13 की पावर 42 को 49 से काटना है तो रिमाइंडर आता है कितना, 1। लेकिन हमें यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 127 है पावर में तो गिवन, तो अब क्या करें भाई। तो आप एक बात देखो 127 है ना, तो 42 दूनी 42 तीय करके देखो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 बनता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, हमें पता है 13 की पावर 42 अपॉन में 49 रिमाइंडर आएगा 1, राइट। ये इतना पता है क्योंकि हमने ये यूलर थ्योरम यही बोलती है टोशन फंक्शन, भाई एक ए एनी नंबर है अपॉन में एन है और ए की पावर टोशन फंक्शन ऑफ एन नंबर, तो रिमाइंडर आता है 1। यही मैंने आपको लास्ट टाइम यूलर थ्योरम में बताया है। लेकिन हमारे पास पावर है 127, तो क्या करें, तो भैया 42 के नियर ले जाके देखो, तो 42 इंटू में 3 होता है 126, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि वो उसका मल्टीपल हो गया ना, 126 क्या 42 का मल्टीपल है। तो भैया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 की पावर 26, 126 इंटू में 13, एक जो 27 में से 26 126 गया तो एक पावर यहाँ लिख दी हमने, इसको 49 से काटना है। अब आप बताओ भैया ये इसका मल्टीपल है तो एक चीज़ देखो इसमें भाई पावर में वो 42 होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते थे मल्टीपल में, भाई 13 की पावर 42 की इंटू में 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका रिमाइंडर भी क्या आएगा, 1 की पावर 3 बरोबर है तो 1 आएगा। बच गया खाली क्या 13, 49 को ना 13 को 49 से काटोगे तो रिमाइंडर आएगा 13। ये 13 हमारा क्या बन गया भैया, आंसर ऑप्शन में क्या बनेगा आपको ये मिलेगा ऑप्शन में, और 13 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। कहने की बात यह है कि पावर सीधी ना दी गई होगी तो वो मल्टीपल में होगी, तो भैया सीधी सी बात है रिमाइंडर 1 आएगा, उसकी पावर आप और कोई करोगे तो 1 ही तो आएगा, चाहे ओड कर लो चाहे इवन कर लो, अगर पॉजिटिव 1 रिमाइंडर है तो। उसके बाद है ये संख्या, इसको आप करो भाई सोल्व। अच्छा, इरोलर थ्योरम में ये आप ध्यान रखना कि ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम होने चाहिए। 18 और 5 आपस में को प्राइम है, बिल्कुल है भाई, एक के अलावा इनमें कोई भी संख्या मैच नहीं होती इनके फैक्टर में। तो अब इसको सोल्व कर दो। सोल्व करेंगे तो कैसे करें, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं भाई, टोशन फंक्शन निकालना है या नहीं निकालना है, ज़रूरत है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोशन फंक्शन अगर हम टोशन फंक्शन से हम निकालें तो क्या निकल सकता, 17 दूनी 34, 17 3 51। देखो भाई इसको हम सीधा भी कर सकते हैं और इस इरूलर थ्योरम से भी कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। देखो इसको कर लो थोड़ा सा, 5 की पावर 3 होती है 125 है ना, इसको कर लो थोड़ा सा छोटा पावर को, 25 3 75, यार मेरा पेन भी नहीं चल रहा है, हाँ, अपॉन में 18, ये बन जाएगा 125 की पावर 25, ठीक है जी, अपॉन में 18। 18 कितना भाई, 18 7 कितना होता है 126, करके देख लेते हैं। जहाँ तक ये 7 8 56, 5 7 5 12 126, तो 18 से इसको काटेंगे 125 को
18 से काटेंगे तो 7 पे जाएगा 126, माइनस के 126 में से 125 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, -1 की पावर 25 अपॉन में 18। 125 को हम 18 से काटते हैं तो रिमाइंडर आता है -1। -1 की पावर क्या है, ये 25 ओड है, ओड करेंगे तो -1 ही आएगा। इसको अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो इसमें प्लस डिवीजर करेंगे, 18 को प्लस कर देंगे तो 17 हमारा इस संख्या का रिमाइंडर आ जाएगा। 5 की पावर 75 को 18 से काटने पर रिमाइंडर आएगा कितना, 17। ये तो हो गया सिंपल, हम अपने थ्योरम से या भाई नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से हम कर रहे हैं, इसको सोल्व कर दिया। अब हम करेंगे इरेगुलर थ्योरम से। ये क्वेश्चन मैं दूसरे पेपर पे करा दूंगा। इरेगुलर थ्योरम क्या बोलती है, टोशेंट फंक्शन निकालो 18 का। पहले कंडीशन देख लो, ये दोनों आपस में को प्राइम है जी, तो टोशेंट फंक्शन निकालेंगे 18 का। तो 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 6 3 18 बोले तो 2 3 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 का स्क्वेयर, है ना, बिल्कुल जी। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए ये टोशन फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी मैं सीधा कर रहा हूँ इसकी कैलकुलेशन को। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/3, 3 6 18, 2 3 6, इसका आ जाएगा टोशन फंक्शन 18 का 6 आ गया। तो भैया हमें तो पावर, क्योंकि ये 5 की पावर 6 अपॉन में 18 इरेगुलर थ्योरम लगाएंगे तो रिमाइंडर आता है 1, लेकिन हमें यहाँ पे पावर गिवन है 75 गिवन है ना, तो इसको 75 को काट लो भैया 6 से, 6 का मल्टीपल ढूंढ लो, 6 एकम 6 और बचेगा कितना भैया 15, 6 दूनी 12, है ना। तो 12 ठीक है, कितना होता है 72। अच्छा जी 72 आ गया। अब क्या करें, तो 72 को अलग कर लो और जो बाकी 75 में से पावर बच गई उसको अलग कर लो। तो 5 की पावर ऐसे लिख सकते हैं भाई हम, 5 की पावर 6 की पावर 12 इंटू में 5 की पावर 75 में से 72 जाएंगे, 3 बच गए, 3 ये होगी पावर, अपॉन में कितना 18। ये क्या बनेगा भैया, ये बनेगा रिमाइंडर 1 की पावर 12 करोगे कि क्या बचेगा रिमाइंडर, तो 1 ही बचेगा। इंटू में 5 की पावर कितनी होती है 125 को 18 से काटोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, माइनस का 1 आएगा, राइट, माइनस का 1 आएगा भाई, नेगेटिव रिमाइंडर। 125 को आप 18 से काटोगे तो कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, जो मैंने आपको अभी बताया 18 7 है 126 में से माइनस के 126 में से 25 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ये आ गया माइनस का 1। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजर ऐड कर दो 18, रिमाइंडर आ गया 17। ऐसे भी 17 आया था, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ी, कभी हम नेगेटिव रिमाइंडर से क्या है सीधा ही निकाल लिया हमने। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन 37 की पावर 142 अपॉन में 25 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा। देखो भैया, अगर हम इसको नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से निकालें तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ये नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से ये होगा नहीं, 25 दूनी होता है 50, 25 दूनी 50, तो 37 में से 50 में 37 आएंगे, बड़ी संख्या आएगी माइनस की, और अगर 25 पे ले तो भी बड़ी संख्या आएगी। हम उसको नहीं कर पाएंगे, वैसे कर देंगे लेकिन कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इस पे लगाएंगे इरेगुलर थ्योरम। इरेगुलर थ्योरम कहती है दोनों नंबर आपस में कोप्राइम होने चाहिए, बिल्कुल आपस में कोप्राइम है दोनों संख्याएं। तो इसका टोशन फंक्शन क्या बनेगा, 25 का टोशन फंक्शन बनेगा भाई 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये बन जाएगा 4/5, 25 4 5 20 इसका टोशन फंक्शन बनेगा। तो अगर 37 की पावर 20 अपॉन में 25 होता तो रिमाइंडर आता 1, लेकिन पावर है 142 बोले तो 20 इंटू में 7 हो जाएगा 140, 7 दूनी 14, बचेगा सिर्फ 2 पावर। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 37 की पावर 20 की पावर 7 अपॉन में 25, और इसको लिख सकते हैं 2 पावर बच गई ना, तो 37 की पावर 2। अच्छा जी, अब इसको हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये तो हमारा 1 बन जाएगा, है ना, 1 बन गया, तो 1 की पावर 7 क्या बनेगा भैया 1। 37 को हम ऐसे लिख लें, 37 को 2 बार, इसको 25 से काट दो, 25 एकम 25, 37 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 12, और यहाँ पे भी 12, ठीक है जी। तो 12 इंटू में 12 क्या होता है 144, ये तो 1 था ही, तो 144 को फिर 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौके 100, 25 5 125, 25 6 150,
तो 150 पे जाएगा, माइनस के 150 में से 144 जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा -6। -6 आया तो पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजर को ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा भैया 19 हमारा इस संख्या का आंसर आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा इसको सोल्व करने पर 19। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, 32 की पावर 32 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। क्या ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है? को प्राइम है। 7 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। इरूलर थ्योरम लगा दो भाई फटाफट। देखो इरूलर थ्योरम लगाने से पहले ना इसको ये थोड़ा सा घुमा फिरा के है, ध्यान से देखना। 7 से इसको काटो, 7 चौके 28, 32 में से 28 जाएंगे 4 बचेगा। 4 की पावर, अरे भैया 4 की पावर 32 को 7 से काटने पर अब क्या आएगा। तो आप एक चीज देखो, पहले इसका 7 का टोशन फंक्शन निकालो। 7 का टोशन फंक्शन होगा भैया क्या, 7 इंटू में 6 अपॉन में 7, 6 इसका टोशन फंक्शन बनेगा। अगर ये संख्या ऐसे होती 4 की पावर 6 अपॉन में 7 तो रिमाइंडर क्या आता, 1 रिमाइंडर आता। लेकिन यहाँ पे पावर है 32, तो भैया 32 की पावर को 6 से, जो ये टोशन फंक्शन आया इससे काट दो। इससे काटेंगे तो हमें अब की बार रिजल्ट आएगा, वो आएगा कि 4 की जो पावर होगी वो क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे 32 की पावर 32 है तो इसको हम ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। तो हमने इसको टोशन फंक्शन, क्योंकि अगर 4 की पावर 6 होती है तो रिमाइंडर 1 आता है, लेकिन यहाँ पे तो पावर 32 है, तो अब क्या करें। अब 32 को 6 से काटा तो भैया बचेगा यहाँ पे 6 5 30, 2 बचा, 2 की पावर 32। अच्छा जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4, इसको 6 से काट दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 2, मतलब 4 की पावर 16। भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 16 अपॉन में 6, तो यही तो हो गया 4 की पावर 16 अपॉन में 6। हाँ जी, अब आप इसको काटोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा भैया 2। तो भाई ये बन गई 4 की पावर 16 अपॉन में 6। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 4 की पावर n, मतलब 4 की पावर कितनी भी हो उसको 6 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। तो इस पावर को सोल्व करते करते हम यहाँ पे रिमाइंडर 4 पे आ गए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे 4 की पावर, क्योंकि यहाँ पे 32 थी, इसको 32 की पावर को सोल्व करते करते टोशन फंक्शन का मल्टीपल करते करते हम 4 पे आ गए। अब 4 की पावर को मैं 4 लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ये सोल्व करके लेके आया हूँ। अब आपको ये लगेगा यार पावर तो 32 थी, 6 टोशन फंक्शन आया था, समझ में आता है टोशन फंक्शन अगर ज़्यादा पावर हो तो मल्टीप्लाई करके उसका ऐसे उस फॉर्म में लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कहानी अलग ही होगी, यहाँ पे तो ये कट पिट के 4 आ गया। भाई साहब आप एक चीज़ देखो, 32 की पावर 32 थी, उसको मैंने टोशन फंक्शन से काटा तो क्या आया, मल्टीपल क्या आया उसका, तो मल्टीपल कुछ नहीं आया, मल्टीपल तो 2 की पावर फिर 32 आ गई। अब 2 की पावर 32 को मैंने यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे को एक रूल याद था कि 4 की पावर n और अपॉन में 6 से काटने पर रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। तो इस चीज़ को मेरे को ध्यान में रखते हुए मैंने इस 2 को 4 बना लिया। 4 की पावर कितनी होगी फिर 16, 4 की पावर 16 अपॉन में 6, मतलब रिमाइंडर आएगा 4 आएगा। तो मैंने 4 आएगा तो मेरे पास मतलब क्या आंसर आ गया, छोटी टर्म आ गई। अब 4 की इस 4 को मैं यहाँ पे इस संख्या के ऊपर, इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। 4 की पावर 4 अपॉन में 7, अब इसको काट लो। अब आप ये बन गया 16 इंटू में 16, अब इसको 7 से काट दो, 7 दूनी 14 बचेगा, रिमाइंडर क्या 2, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 2 प्लस का बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया भैया 4। इस संख्या का रिमाइंडर कितना आया 4। इतना प्रोसेस करने के बाद, और इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आते हैं तो। उसके बाद है ये क्वेश्चन, 15 की पावर 30 की पावर 45 को 8 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा। ये भैया पावर जो है ये इवन नंबर है, और इवन नंबर की पावर कितनी भी हो, इवन नंबर की पावर कितनी हो, इवन ही आएगा। 15 को 8 से काटो, रिमाइंडर क्या आएगा, 8 दूनी 16, 16 माइनस के 16 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। इसकी पावर है इवन, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, राइट। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, रिमाइंडर होगा। अब इवन इसकी संख्या आप कितने भी कर दो भैया, इवन नंबर का आप कोई भी पावर कर दो, क्या रिजल्ट आएगा, इवन ही आएगा, मतलब वही नंबर आएगा। ये क्वेश्चन है 35 की पावर 33 की पावर 31, इसको 16 से काटना है। 16 से 35 को काट दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा,
16 एकम 16, 16 दूनी 32, 35 में से 32 जाएगा तो 3, 3 की पावर 33 की पावर 31 को 16 से, 16 का टोशन फंक्शन निकालो, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 की पावर 4, तो एक बेस में से 2 में से 1 कम करेंगे 1/2, 8 इसका टोशन फंक्शन आ गया। अब क्या करें, पावर है यहाँ पे 33, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 3 की पावर 8 अपॉन में 16 तो रिमाइंडर आता 1, लेकिन पावर है 33, 33 को 8 से काटेंगे तो इसका मल्टीपल क्या आएगा, 8 चौक 32 है ना, तो 8 चौक 32 आएगा ना, तो भैया 32 तो ये निकल जाएगा, ठीक है, मल्टीपल से तो फिर वो 1 ही आएगा, 1 बन जाएगा भाई, मल्टीपल आएगा 8 का, तो क्या होगा यहाँ पे, इसको मैं लिख देता हूँ फिर भी, 8 चौक 32 ना, तो ये 3 की पावर 8 अपॉन में 16 की पावर 4, 8 चौक 32 इंटू में 3 की पावर 1, ये यही फॉर्म बन गई, ये तो क्या है 1 बन जाएगा, ठीक है, मैंने बता दिया आपको कैसे 1 बन जाएगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा। 3 की पावर 8 अपॉन में 16 होता है, क्या बनेगा 1 रिमाइंडर आएगा, इरूलर थ्योरम बोलती है। अब पावर है 33, ठीक है, तो 8 चौके 32, 33 में से 32, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 32 को, और 3 मैंने एक अलग से लिख दिया, ठीक है, तो ये तो क्या है 1 बन जाएगा भाई, ये अगर 1 है तो 1 की पावर 4 करोगे 1 बनेगा, बचेगा सिर्फ खाली क्या 3 की पावर 1 अपॉन में कितना 16, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई यहाँ पे, रिमाइंडर 3 को अगर 16 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 ही बचेगा, ये हमारा आंसर होगा। होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है भाई 10 की पावर 1, मतलब ये 1 2 3 4 5 30 तक संख्या है, 30 नंबर है। अच्छा जी, कैसे सोल्व करें इसको, 7 का टोशन फंक्शन निकालो, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो 7 का टोशन फंक्शन क्या बनेगा 7 इंटू 6/7, मतलब 6 इसका टोशन फंक्शन बनेगा, और अगर 6 बनेगा तो वी नो दैट भाई 10 की पावर n अपॉन में 6 का रिमाइंडर आता है 4, ये हमेशा स्टैंडर्ड है, ये इतना ही आता है, तो n कुछ भी हो सकता है, 10 की पावर 1 भी हो सकता है, 10 की पावर यहाँ पे इसको इस फॉर्म में भी हो सकता है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्या है फॉर्म n कुछ भी हो सकता है, रिमाइंडर आएगा 4। अच्छा जी, तो अब अगर रिमाइंडर 4 आएगा तो 10 की पावर 4, ये 4 ही ले लो ना, ये n है, ये n है, ये n है, ये n है, n की जगह पे अगर रिमाइंडर 4 आता है पावर को काटने पर तो 4 आता है, मैं 4 इसको यहाँ पे लिख दिया, ये रिमाइंडर पावर वाला रिमाइंडर है, क्वेश्चन वाला रिमाइंडर नहीं है यार। तो 10 की पावर 4 को 7 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर 4, इसको अब फिर 7 से काटो तो 3 क्या हो, 3 की पावर 4 क्या होता है, ये भैया 3 3 9 9 3 3 9 3 3 9 9 में 81, 81 को 7 से काटो, 9 7 63 और 70 के बाद 77, तो 81 में से ये 11 पे जाएगा, 11 7 77, तो 81 में से 77 जाएंगे तो बचेगा 4, ये आ गया, क्या हमारा 4 ठीक है, 4 बिल्कुल ठीक नहीं है भैया, बात ऐसी है, ये जो 4 आया है ना, इसका मतलब क्या है कि 10 की पावर 10 को 1 को हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, 10 की पावर 2 को फिर 7 से भाग करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, इसको भी 7 से भाग करेंगे तो भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, ऐसे करके इसको भी भाग करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई भैया, तो टोटल संख्याएं कितनी होगी, ये हो गई 30 संख्याएं, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12, 120 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन आंसर नहीं हुआ, 120 तो भैया ज़्यादा है 7 से, तो फिर और काटो इसको, 120 को फिर 7 से काट दो, रिमाइंडर तो तभी आएगा, तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, बच जाएगा 5, 50 7 7 49, 50 में से 49 जाएगा तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस संख्या को 7 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा 1। होप आपको ये समझ में आया होगा। भाई कहने की बात ये है कि इस संख्या को इनको अलग अलग अगर हम 7 से काटेंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा सब में, वो कैसे आएगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये आप वीडियो को बार बार देख के समझ सकते हो, ठीक है। और कितनी संख्या है 30, रिमाइंडर आया था हमारा 4 को फिर 30 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, 30 संख्याओं का रिमाइंडर आया 120, फिर 120 7 से बढ़ा है तो इसको 7 से फिर काट दिया मैंने, 7 से फिर काटा तो रिमाइंडर आया 1। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस संख्या। लास्ट 2 डिजिट मैंने आपको ये बताया था किस तरह से किया जाता है। लास्ट 2 डिजिट के लिए हम क्या करते हैं भैया, 100 से काटते हैं, 3 के लिए
1000 से काटते हैं, लास्ट की 1 डिजिट के लिए हम 10 से काटते हैं। ये आपको पता है अच्छे से, अगर नहीं पता है तो आप जो प्रीवियस वीडियो है वो देख लो। तो 43 को 362 इसकी पावर होगी, इसको हम लास्ट 2 डिजिट है तो हम इसको 100 से काटेंगे। 100 से काटो तो 100 का ये रूलर थ्योरम वाला कंसेप्ट बन गया। अब क्या करें, इसका टोशन फंक्शन क्या होगा, 100 भाई 100 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 100 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे इसके 5 2 ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब मैं प्राइम बोलता हूँ फैक्टर तो इसका 10 का स्क्वायर भी बन जाएगा, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 10 वो संख्या है, वो नंबर जो आपस में प्राइम हो, मतलब या तो वो खुद से कटे या फिर एक, या तो वो खुद से कटें या एक से कटें। 5 एक से कट रहा है या खुद से कट रहा है, 2 भी एक से कट रहा है या खुद से कट रहा है। ठीक है, अगर 10 अगर हम लेते हैं ऐसे 10 तो भैया 10 तो 5 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो वो गलत हो जाएंगे, वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ये आपको ध्यान रखना हमेशा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 100 का क्या होगा, 5 गुना में 5 गुना में 2 गुना में 2, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/2 इंटू में, मैंने ये आपको बता रखा है कैसे हम टोशन फंक्शन निकालते हैं। 5 दूनी 10, 2 दूनी 2 एकम 2, 10 40 इसका टोशन फंक्शन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या करें भाई, अब पावर कितनी है ये चीज़ देखो, पावर है 362। 362 को 40 से काटो भाई, तो 360 तो 40 से कट जाता है। ये देखो 9 चौक 36, बचेगी सिर्फ 2 पावर बच गई, क्योंकि अगर 40 से कट जाता है तो यार एक बात देखो, 43 की पावर टोशन फंक्शन आया था 40 अपॉन में 100 करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। 40 का मल्टीपल हो तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो ये 360 क्या है, 40 का क्या है भाई, मल्टीपल है, तो रिमाइंडर 1 आएगा। बचेगी कितनी, 2 पावर बचेगी। तो 43 इंटू में 43 अपॉन में इसको काटना है 100 से, है ना। और 43 का स्क्वायर क्या होता है, 1849। इसको अब 100 से काटना है भाई, तो 1800 कट जाएगा, बचेगा कितना भाई, 49 बचेगा। दूसरा पेपर दो भाई मेरे को। 1800 तो कट जाएगा 100 से, लेकिन बचेगा क्या, रिमाइंडर 49। ये हमारा होगा आंसर। इस क्वेश्चन की क्या पूछा, लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, वो होंगी 49। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, लास्ट की 3 डिजिट के लिए हमने भैया क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट बतानी है, तो इस संख्या को 1000 से काटना है। तो काट देंगे भाई, 87 की पावर 2002, इसको 1000 से काटना है। 1000 का टोशन फंक्शन क्या होगा, 2 की पावर क्यूब और 5 की पावर 3। ये टोशन फंक्शन के लिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे। 1000 ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4/5। 5 से 5 दूनी 10, 200, ये आ जाएगा 100। ठीक है, ये 400 आ जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। पावर कितनी है, 2000। 2000 है तो 2002 है, तो 2000 तो भैया 400 से सीधी कट जाएगी। मतलब क्या है कि 87 की पावर 400 जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया हमारा, ये टोशन फंक्शन आया, इसको 1000 से काटेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। इस पावर का मल्टीपल हो तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो पावर का मल्टीपल क्या होगा, इस पावर में जो हमें गिवन है 2000, इसका मल्टीपल होगा तो 2000 होगा तो 1 आ जाएगा। बचेगी कितनी, 2 पावर बचेगी, 87 गुणा में 87। ठीक है, इसको 1000 से काटना है। 87 गुणा में 87 कितना होता है, काट के मल्टीप्लाई कर लो। 49 4 7 8 56, 7 8 56 बच गया भैया। 6 6 12, 12 और 4 12 और 4 16, 16 ये हो गया 116। 6 लिख देंगे तो 11 बच गया एक साइड में। 8 8 64, तो ये हो गया भैया 5 और 7 75। ये बन गया भैया हमारा 7569। 87 की गुणा 87 करें तो इसको 1000 से काटना है। 7000 तो सीधा कट जाएगा 1000 से, बचेगा रिमाइंडर क्या बचेगा, जो संख्या बचेंगी वो बची भाई 569। ये होगी लास्ट 3 डिजिट। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसका रिमाइंडर बताना है इसको 102 से काटने पर। तो 102 तो ना तो भाई प्राइम नंबर है, ठीक है, तो और ये दोनों आपस में को प्राइम भी नंबर नहीं है। तो अब क्या करें, तो भैया इसको सोल्व करो। कैसे करेंगे, 2 की पावर 99 इंटू में 2 की पावर 1, इसको 102 से काटना है। तो ये क्या हुआ, तो ऊपर नीचे 2 से काट दो, इसको भी 2 से काट दो, इसको भी 2 से काट दो। इसको हमने क्या बना लेंगे, प्राइम बना लेंगे नंबर को।
2 की पावर 99, ये 2 से ये 2 कट गया तो बचा सिर्फ खाली यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे नीचे बचा 51। अब ये क्या है, ये भैया हमारा बिल्कुल प्राइम नंबर है और ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। भाई ये दोनों तो आपस में को प्राइम हैं बिल्कुल, ये भैया हमारा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, या तो खुद से कटे या 1 से कटे, लेकिन ये तो क्या है 3 से भी कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 साते 21, 3 साते 21, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ये दोनों नंबर तो आपस में को प्राइम है, 2 और 51, तो ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो रही है। अब 51 का टोरशन फंक्शन क्या होता है भाई, 51 का मल्टीपल क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू में जो मैंने आपको बोला 17 थी 51 होता है, और इसका हम कर देंगे तो भैया 51 इंटू में 2/3 इंटू में 16/17 काट दो भाई, 17 तिये 51, 3 से 3 कट गया, 16 दूनी 32, 32 इसका आ गया टोरशन फंक्शन। अब पावर कितनी है, पावर है 99, तो पावर 99 है तो इसको हम 3 से कट के देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 96, भाई 96 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 32, 2 की पावर 3 की पावर कितना हो जाएगा 32, राइट। तो ये हो गया हमारा 96, बच गई कितनी, 2 पावर कितनी बच गई, 99 में से 96 गया तो भैया कितनी बची, 3 पावर बच गई, 2 की पावर 3 यहाँ साइड में लिख दो, इसको काटना 51 से। ये तो क्या बनेगा, ये तो भैया हमारा, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया भैया, माफ़ करना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उल्टा क्या करके दिया, यहाँ पे 32 आएगा, यहाँ पे आएगा खाली 3, ठीक है। अब ठीक है, ये 2 की पावर 32 अपॉन में 51 को, मतलब 51 से काटेंगे तो रिमाइंडर आता है 1, 1 की पावर 3 करोगे 1 ही आया है। अब ये 1 कैसे आता है, इरूलर थ्योरम लगा रखी भाई, और कैसे आता है। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 51 से काटोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8 ही आएगा। लेकिन हमने यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2 से काट के प्राइम बनाया था भाई, को प्राइम नंबर बनाया था, 2 से ऊपर नीचे काटा था, 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, तो 16 इसका फाइनल आंसर आएगा, फाइनल रिमाइंडर आएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा।